हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। दोस्तों चैप्टर नंबर 7 वर्ब, एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर और उसके एक एक करके रूल। आज तो चैप्टर नंबर 7 का रूल नंबर 7 है दोस्तों। एक एक करके मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज को बता रहा हूं दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है, मैं जो भी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको दिमाग में स्टोर करके रखिए। जहां मैं बोल रहा हूं कॉपी में नोट करने वाली बात है वहां नोट्स करिए। मैं यहां पे विद एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। जहां रूल के लिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है, हम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं दोस्तों। सीधा लिए चलता हूं मैं आपको रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 पढ़िएगा। द इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अब पहले तो ये समझ आए कि भैया क्या होता है ये इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब जो यहां पे मुझे समझ आता है वो ये है दोस्तों कि आम तौर पे हम जो करते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट करते हैं। अभी तक जितनी हमने अंग्रेजी पढ़ ली है इस बुक के माध्यम से, दो नियम आपको याद होंगे। जब भी मैंने इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाया, मैं इसको एक्चुअली सही लिख देता हूं। आम तौर पे जो हम पढ़ते हैं वो ये है, और मैंने एक्चुअली इन्वर्टेड फॉर्म लिख दिया था। यानी क्वेश्चन जब मैंने बनाया तो मैंने हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट का यूज लिया। इन्वर्टेड उल्टा कर दिया। इन्वर्ट यानी उल्टा कर देना, कोई चीज को, ग्लास को उल्टी करना यानी इन्वर्टेड ग्लास। दूसरा, अगर आपको याद हो तो एक बार जब हमने पढ़ा था, जैसे हम कंडीशनल कहते हैं, हैड ही से शुरू करते हैं, तो कंडीशनल में कुछ कुछ जगह हमने इन्वर्टेड फॉर्म लगाया और इंटेरोगेटिव में हमने इन्वर्टेड फॉर्म लगाया। ये दो ऐसी जगह थी जहां पे इन्वर्टेड फॉर्म लगे। इसके अलावा इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस। ये है हमारा रेगुलर केस और इन्वर्टेड में हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वाला केस। व्हेन द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या है दोस्तों? विशेषण, क्रिया विशेषण। सेंटेंस की शुरुआत ही अगर हम एडवर्ब से कर रहे हैं तो हम कई बार इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ब लेंगे। दूसरा, व्हेन द वर्ब इज मेंट टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर। अगर आप किसी से दुआ कर रहे हो, किसी से प्रार्थना कर रहे हो, मेरी बात को सुनिएगा, प्रार्थना कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, उस केस में भी इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे। ये दोनों ही रेगुलर सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव नहीं है, कंडीशनल नहीं है। सुनना मेरी बात को, रेगुलर सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव नहीं है। और साथ ही साथ मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, ये कंडीशनल नहीं है, ये रेगुलर सेंटेंसेस हैं। एक तो जब आपका सेंटेंस ही एडवर्ब से शुरू हो जाए। एडवर्ब का नियम आपको बता रखा है दोस्तों, मैक्सिमम, नॉट ऑल, मैक्सिमम जगह पर एडजेक्टिव के साथ ly जोड़ने से होगा। एडजेक्टिव के साथ जब ly जोड़ेंगे तब वो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे so quickly did she finish her work। अब आपने नोटिस किया या नहीं, समझाना पड़ेगा दोस्तों। अभी तक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं थी। पास्ट का सेंटेंस है यार, पास्ट सिंपल का, डिड की जरूरत का है। लेकिन चूंकि इन्वर्ट करना है, जहां इन्वर्ट करना है वहां इन्वर्ट करना है। मेरी बात को कोटेशन के रूप में नोट कर लीजिएगा। जहां हमें इन्वर्ट करना है वहां करना ही है। क्या मतलब है? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ, लाओ, क्रिएट करो, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लानी ही पड़ेगी। जैसे कि यहां पे सो क्विकली डिड शी फिनिश। आपने नोटिस किया दोस्तों, आमतौर पे पास्ट सिंपल में शी फिनिश्ड का प्रयोग करते हैं। यहां हमने डिड शी फिनिश क्यों लगाया? सुनना मेरी बात को ध्यान से। डिड शी फिनिश लगाने के पीछे जो मुख्य रीजन है वो एक ही है, मुझे यहां इन्वर्ट करना था। मुझे यहां फिनिश्ड, जो कि पास्ट सिंपल का फॉर्म है, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, उसका प्रयोग नहीं करना था। मुझे यहां इन्वर्ट करना था तो मैंने डिड का प्रयोग किया। मैंने कहा ना आपको, जहां मुझे इन्वर्ट करना है वहां करना ही है। तो वो कह रहा है कि सो क्विकली डिड शी फिनिश हर वर्क। इतना क्विक उसने अपना काम किया दैट की वी वर सरप्राइज, हमें तो आश्चर्यचकित हो गए हम तो।
तो आपको ये समझ आया आपको कि जब हम यहां पे यूज लेते हैं एडवर्ब, अब आपको ध्यान होगा एडवर्ब कैसे आया, ly वाला वर्ब है ना, एडवर्ब हो गया। मे यू सक्सीड इन लाइफ, अगर आप नोट कर पा रहे हैं दोस्तों, एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में सफलता अर्जित करें, सफलता प्राप्त करें। मे यू, आप सफलता अर्जित करें, ये कहना चाह रहा है। हार्डली स्केर्सली, अब यहां तो मुझे नियम बताना ही पड़ेगा दोस्तों। हार्डली स्केर्सली का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम कंजंक्शन वाला है कि हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन आता है, हार्डली स्केर्सली के साथ देन नहीं आता है। नोट कर लेना कॉपी के अंदर, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन आता है, देन नहीं आता है। THAN वाला है, ये ई वाला नहीं है, ई तो आता ही नहीं है, उसको भूल जाओ। हार्डली स्केर्सली से जब भी सेंटेंस शुरू होगा, वर्ड स्टार्ट, द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एडवर्ब। हार्डली स्केर्सली से जब भी सेंटेंस शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी। नोट कर लीजिए, वापस रिपीट कर रहा हूं, हार्डली स्केर्सली से जब भी सेंटेंस शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। शायद बात बोला मैंने पहले, गलत बोल दिया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। यहां पे देखेगा, हार्डली स्केर्सली, हार्डली स्केर्सली हैड आई रीच्ड द, अब इसमें हार्डली लगाओ स्केर्सली लगाओ, कोई भी एक लगाना है। पहली बात तो एक सेंटेंस में दोनों नहीं लगाने, उसने स्लैश लगाया है जिसका मतलब है दोनों में से कोई एक। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हार्डली स्केर्सली में से अगर कोई से एक से शुरू करते हो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। आपने नोट किया दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, यानी कि हैड आई रीच द एयरपोर्ट, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा ही था, हार्डली पहुंचा ही था। व्हेन, मैंने अभी कुछ देर पहले यहां एक वर्ड लिखा था कि भैया मुझे व्हेन लगाना है, मुझे देन का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि हार्डली स्केर्सली के साथ जो कंजंक्शन पेयर है वो है व्हेन। तो आपको यह ध्यान रखना है, पहला बात कि हार्डली स्केर्सली के साथ हैड ही आएगा और यहां पे व्हेन आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। हिंदी कह रहा है कि अब मैंने एयरपोर्ट पहुंचा ही था कि मुझे वहां पे एयरपोर्ट पहुंचा ही था कि प्लेन अराइव हो गई। अच्छा, यहां तो व्हेन आएगा, तो फिर ये देन कहां आएगा? ऐसा भी बता दूं दोस्तों आपको, देन आता है एक तो नो अदर के साथ, याद रखिएगा, नो अदर के साथ देन आता है दोस्तों। नो सूनर के साथ भी देन आता है, ये दोनों ही याद कर लें आप। नो सूनर और नो अदर के साथ देन आएगा। हार्डली या स्केर्सली के साथ व्हेन आएगा, WHEN। तो हार्डली स्केर्सली व्हेन, नो अदर या नो सूनर के साथ देन। नियम छोटे छोटे हैं, ध्यान रखना। नो सूनर डिड शी अराइव, अब आपको क्लियर हो गया। मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा कि अगर सेंटेंस नो सूनर से शुरू हो तो पहली चीज तो याद रखनी है, उसके साथ कंजंक्शन पेयर क्या आएगा? THAN, नो सूनर के साथ देन लगाओ, पहली बात तो याद। दूसरा, सेंटेंस की शुरुआत अगर नो सूनर से हो रही है, मेरी बात को याद रखिएगा, अगर सेंटेंस की शुरुआत नो सूनर से हो रही है, हमें इन्वर्टेड वर्ब इन्वर्जन, इसे इन्वर्जन ऑफ वर्ब भी कहते हैं, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, कुछ भी कह दो, इन्वर्जन करना जरूरी है, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। वापस से नोट करिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से। और यहां पे आपने ध्यान दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब जरूरत ही नहीं थी, शी अराइव्ड का ही फॉर्म था, शी अराइव्ड, लेकिन इन्वर्जन करना है, दैट मीन्स हमें डिड को क्रिएट करना पड़ा। यहां पे डिड शी अराइव के बाद नॉर्मल सेंटेंस हो गया। आप देख सकते हैं पास्ट में शी स्टार्टेड, भाई शी स्टार्टेड में कहां हमने डिड का प्रयोग किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती, यहां जरूरत थी, इसलिए डिड शी अराइव। हिंदी में कह रहा है कि वह अराइव हुई थी कि उसने हंसना शुरू कर दिया। तो देखा दोस्तों हमने किस तरीके से एक नया रूल, दोस्तों ये इन्वर्जन का रूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी जगह पे हम ये देखते हैं, हम ये पाते हैं कि वहां सेंटेंस जो दे रखा होता है उसको अच्छे से समझना होता है। सेंटेंस जो दे रखा होता है उसे बहुत क्लियरली देखना होता है कि क्या वो
इस तरह का नहीं, क्योंकि जनरल वे में हमने जितना अंग्रेजी पढ़ा है सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में रखा है, लेकिन यहां इन्वर्जन है, हेल्पिंग वर्ब पहले है सब्जेक्ट बाद में है। तो ये दो नियम तो ध्यान रख ही लीजिए। पहला, अगर एडवर्ब से सेंटेंस इंट्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा वर्ब जो है इस तरह से एक्सप्रेस कर रही है, कोई विश या दुआ कर रही है, यहां पे हमारा एक और रूल समाप्त होता है। अगले रूल के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए दोस्तों। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे चैनल डिजिटल तैयारी के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।